Oh, hi guys. This is Kushal again. Meet my friend Hitler. इसके बारे में पढ़ रहा था. ज़रूरी भी है. आपको पता है पढ़ने से क्या होता है? आप बुक्स के साथ में हज़ारों ज़िंदगियाँ जी सकते हैं. There is a quote कि you live one life if you live your own, but if you read, you live thousands life in a single life. That means आपने अगर 1000 बुक पढ़ ली तो सोच के देखिए ना 1000 लोगों की सोच और उनकी ज़िंदगी या उन्होंने जो भी लिखा है तो वो पढ़ लिया ना. और किसी की ज़िंदगी क्या है? उसकी सोच. सो पढ़ लेता हूँ. हाँ, तो हम कहाँ थे सर? पता है दोस्तों क्या सीन है? आज हर किसी को देखो खुशी खुशी, हमें सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू मेक योर फैमिली हैप्पी, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स. टेंशन नहीं होनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए. सब इनके पीछे भाग रहे हैं और लिटरली भाग रहे हैं मतलब उनको चाहिए. वो खुश हो नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे. खुशी है क्या? आपने कभी सोचा है? खुशी कहीं मार्केट में मिलती है क्या? हमें बात करके खुशी क्यों हो जाती है किसी से? मूड अच्छा क्यों होता है? मूड खराब क्यों होता है? तो देयर आर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. खुशी का एक पैमाना है. आप देखेंगे कि किस चीज़ को कहाँ से और कैसे कनेक्ट किया जाता है. लाइक हर किसी ने बोला होगा आपको खुश रहने के लिए बी पॉजिटिव. बोला था ना? बोला भी होगा. संदीप माहेश्वरी जी बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. स्टिल हर कोई नहीं जा पाता. सदगुरु जी बोलते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव. ये थिंक पॉजिटिव है क्या? और ये खुश रहने के लिए ये नेसेसरी क्यों है? कभी इसके बारे में सोचिए आप. थिंक पॉजिटिव का सिंपली मीन ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को निकाल लेना. और उससे क्या होगा पता है आपको? जब आप पॉजिटिव पॉइंट को निकालते हैं, उसको ढूंढते हैं, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं, दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन दोज पॉइंट्स. व्हेन यू फोकस ऑन दोज पॉइंट्स, आप फोकस अच्छी चीज़ों पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा सोचेंगे ना. भाई आपने कुछ आज कोई भी सिचुएशन हो जाती है, सिचुएशन हो जाने के बाद में आप नेगेटिव, तो डेफिनेटली बहुत लोग हैं अपने इर्द गिर्द जो आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, आपके सिचुएशन के लिए नेगेटिव बोलेंगे, मे बी आपके एक्शंस के लिए नेगेटिव बोलेंगे. बट दैट डजंट मीन ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपना पॉजिटिव पॉइंट उठाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान देंगे, फोकस उस पर करेंगे, आपको देखना आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आप एंथुजियास्टिक महसूस करेंगे. सो बेसिकली खुशी का कोई पैमाना नहीं है. खुश आदमी इंटरनली होता है, बुरा भी आदमी इंटरनली होता है. मूड स्विंग, मूड चेंज, ये सब भी सिचुएशन के साथ होता है. बट ये सब सिचुएशन के साथ में हम हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं. हमारे अंदर कोई स्विच नहीं है ऑन ऑफ करने का कि खुशी और दुखी करने का. कैसे हम किस सिचुएशन को अपने ऊपर लेते हैं वही हमें दुख और खुशी देती है. बी पॉजिटिव का यही तो बात हो गया. जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप अपने आप को समझाते हो कि जो भी हुआ है उसमें ये चीज़ें अच्छी है. जैसे आप वो सोच लेते हैं तो आपको खुशी होती है ना कि हाँ यार बुरा तो कुछ हुआ ही नहीं. तो इट्स ऑल इन योर माइंड ब्रो, एवरीथिंग. थिंक अबाउट इट. आपने देखा होगा रोड के साइड में बैठा हुआ एक वेंडर जो सब्जी भी बेच रहा है ना, वो खुश है क्योंकि उसको पता है कि एंड ऑफ द डे कुछ जो उसकी लाइफ चल रही है उसमें उसको खाने को मिलेगा, उसको पीने को मिलेगा, उसको जो ज़रूरत है उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा एंड ऑफ द डे. और कई बार आपने देखा होगा लग्जरी कार में बैठ के भी लोग रो रहे हैं क्योंकि वही बात है. सिचुएशन कैसे भी हो उसको आपने हैंडल कैसे किया है, उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स क्या उठाए हैं, उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स को सॉल्व कैसे किया है. इफ़ यू नो कि यहाँ तो सब कुछ ही गलत है, मैं पॉजिटिव क्या देखूँ? अच्छा भाई चलो ठीक है, सब कुछ गलत है, हो गया, इसको रखो साइड में. अब इनमें से एक एक पॉइंट्स को पिक करो. अगर वो नेगेटिव है तो थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, रैदर देन उसके बारे में चिंता करने से. चिंतन करें, ध्यान लगाएं उस चीज़ पे. क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए? जब मेडिटेशन करते हैं ना आप काम हो जाते हो दिमाग से. जैसे आप काम होते हो तो हर सिचुएशन को एक ही स्तर पे देखते हो. बीइंग जीरो, आप किसी चीज़ को देखो तो जीरो होके देखो. ये मत देखो कि आप इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो. अगर जैसे आप इन्वॉल्वमेंट या आपका इसमें कर्तापन देखते हो या आपने एक किया है वैसे देखते हो, तो जैसे ही आपका ये मैटर आ गया कि आपने किया है तो आपने किस वे में किया है वो चीज़ उसमें दिमाग लगाने लगोगे. आप उसको जीरो से सोच ही नहीं पाओगे. जैसे जीरो से नहीं सोचोगे तो अगेन आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाओगे क्योंकि सिचुएशन तो आपके अगेंस्ट जा रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ब्रो? सी, जब तक किसी भी सिचुएशन को जीरो नहीं रखोगे तब तक आप दुखी ही रहोगे. और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे
नहीं लगता कि लोग जब आते हैं मेरे पास सिचुएशंस बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर मैं उनको उनके बीच में से अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यार तुमने ऐसा ट्राई किया, तुमने वैसा ट्राई किया, तो दे थिंक यार हाँ बहुत नॉर्मल है। अभी पता है क्या, कुछ दिन पहले मेरे पास एक जने ने पूछा भी था कि यार पॉजिटिव तो रह लें, पर ये पॉजिटिव थॉट्स आते कैसे हैं, डेली के डेली वही डेली रूटीन में आप कुछ नया कर नहीं रहे हैं, फिर कैसे आपको पॉजिटिव थॉट्स हैं, हरकतें वही हैं, लोग वही हैं, सिचुएशन वही हैं, तो चेंजेस कुछ नहीं है, तो थॉट्स कैसे चेंज होंगे। देखो जिसने ये पूछा उनको तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, बट ये आई गेस सबका क्वेश्चन होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम इतना पॉजिटिव कैसे सोच लें। उनके क्वेश्चन में उनका आंसर मुझे वैसे ही मिल रहा है कि जब आप डेली रूटीन जब वो सेम ही है, तो आपको तो अपने डेली रूटीन में एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए ना। यू शुड बी एक्सपर्ट इन योर डेली रूटीन। हमारे साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पिछले कई सालों से अगर कोई एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ करे भी जा रहे हैं तो भी उसमें पीक पे नहीं आया अभी भी। माउंट एवरेस्ट पे आदमी चढ़ने वाले के अंदर एक जुनून होता है कि मुझे वहाँ चढ़ना है, वो चोटी पे टच करके आना है, वहाँ मुझे जिस भी कंट्री का है वहाँ मुझे झंडा फहरा के आना है। उसका वो जुनून है ना, उसको पर डे जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाता, प्रैक्टिस से लेकर सब चीज़ों में वहाँ पहुँचा के रहता है, तो वो टॉप कर गया। वो बस अपने जो अगर उसको कभी भी बोलोगे ना तो ही इज़ रेडी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल की ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, तो वो 2 साल की ट्रेनिंग के अंदर उनको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि रियल बैटल के लिए भी वो प्रिपेयर रहते हैं, राइट। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम ऐसे जब मेरी आपकी किसी की भी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में एक सर्टन काम होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, उस सर्टन काम के अंदर ही आपको फिक्स लोगों के बीच में बैठ के काम करना होता है। योर फैमिली, योर ऑफिस, योर बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। अगर आप पिछले 6 महीने साल भर, या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में हो, या फिर मैं कहता हूँ कि आपकी जो रूटीन है वो इतने सालों से आप जी रहे हो, आप चाहे 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, 50 साल के हो, आपने अगर अपना डेली रूटीन ही परफेक्ट नहीं करा है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी बाबा। सोचो यार, आपका 24 आवर मोस्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव इन व्हाट वे, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्टिव इन व्हाट वे। हमने तो प्रोडक्शन सिर्फ फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में सुना है कि एक बंदा कितना आउटपुट निकालता है। दैट इज नॉट प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी फॉर दोज कंपनीज, दोज फैक्ट्रीज। हम यहाँ लाइफ की बातें करते हैं। लाइफ में आपको प्रोडक्टिव कैसे होना है, और लाइफ में प्रोडक्टिव आप किसके लिए होंगे? आप खुद के लिए होंगे। बीइंग इंडिविजुअल, इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो अकेले के लिए एटलीस्ट कुछ तो करके जाओ। तो 24 आवर्स में ना, जब आप अच्छे काम करोगे, अब क्वेश्चन उठता है अच्छे काम क्या। सबसे पहली चीज होती है जो आई रियली ट्रस्ट ऑन दोज थिंग्स, उठते ही स्माइल करो। आई एम टेलिंग यू ब्रो, उठते ही स्माइल करो। स्माइल सबसे बड़ी रेमेडी है हर चीज की, और जब आप स्माइल करते हो तो ओवरऑल पॉजिटिव सोच तो वहीं आ जाती है। दूसरी चीज जो आपको सोचने लायक है, हमेशा 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 याद रखें जो आपके पास है, बी ग्लैडफुल ऑफ दैट। दूसरी चीज आप समझ रहे ना, जो भी आपके पास है वहीं पे आपके गम दूर हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सोच में से नेगेटिविटी चली जाएगी। तीसरी चीज, जो चीज आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे चाइल्ड हो, कोई भी हो, या चाइल्ड ना हो रहा हो, कोई भी चीज हो, सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के बारे में सोचें, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो, नेगेटिविटी वैसे ही खत्म हो जाती है सर। अच्छे आदमी अच्छा काम करते हुए भी उनको बुराइयां मिले तो बुराई उस करने वाले की नहीं है। मतलब मैंने अगर आज अच्छा काम किया है तो मेरे लिए कोई बुराई कर रहा है तो वो मेरे लिए बुराई नहीं है, क्योंकि मैं यार बीइंग अ गुड गाय, अगर मैंने सब कुछ अच्छा किया तो बुराइयां करने वाला करने वाला उसमें प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैं तो दुखी हो गया ना यार, मैंने इतना कुछ किया, स्टिल मेरे को सुनने को मिल रहा है, तो मुझे इग्नोर करना चाहिए। मारवाड़ी में एक कहानी है, कहावत है, एक राजा जी ने भोज रखा अपनी बेटी की शादी के लिए, और उस भोज के लिए सीधा इंस्ट्रक्शन थे कि डायरेक्शंस थे कि आपको बहुत अच्छा करना है, किसी को कोई शिकायत ना हो। लोगों ने खूब जम के खाना खाया। फिर राजा ने बोला कि एक बार सर्वे तो करके आओ कि कोई शिकायत हुई है कि नहीं है, शिकायत का कैसा सीन है। जब पता किया, सब बोल रहे हैं अरे राजा जी का खाना ऐसा था, वैसा था, फलाना है, दिखना है। पर लास्ट में 4 जन ऐसे मिल ही गए, वो बोलते हैं सब बढ़िया था, पर अचार निकालने वाली जो कुल्हड़ी थी उसका मुंह छोटा था तो अचार निकालने में दिक्कत हुई। इसका क्या मतलब है? बीइंग अ ह्यूमन, हम सबकी एक जाति है ह्यूमन, तो अच्छा बनने में क्या जाता है?
भगवान ने क्या कहा, आप जिसको मानते हो डजेंट मैटर, किसी को भी मानो, उनकी सबकी विचारधारा एक है कि पहले अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान की क्या खास बात होती है, वो मुंह से बुरा नहीं होता, वो जबान से बुरा नहीं होता, वो किसी के लिए बुरा नहीं बोलेगा। यही आजमा के देखो, आपकी आधी प्रॉब्लम से वहीं दूर हो जाएगी। स्टॉप दिस, स्टॉप बीइंग डबल फेस विद द अदर पीपल, जस्ट बी जेन्युइन। अपनी भावनाओं को सामने रखें, चाहे कोई इज्जत करे ना करे, बी ट्रुथफुल। आपको खुशी मिलेगी जब आप ऐसा करने लगेंगे। एंड फोकस, प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। टेक केयर ब्रो। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज लेट मी नो। आप अपना ध्यान रखिएगा। कोविड चल रहा है, घर से बाहर मत जाइएगा, कोविड पकड़ लेगा, जैसे बच्चों को हाबू पकड़ लेता है। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।